अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अनमोल ज़हरा। और आज की जो वीडियो है वो एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, किंगडम प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स को कंप्लीट किया था। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, किंगडम प्रोकैरियोट का। तो सब स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बेसिकली चैप्टर नंबर 6 या किंगडम प्रोकैरियोटिक चैप्टर जो है वो किस हवाले से है। ठीक है, अब किंगडम मीन एक जो है वो प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है। ठीक है, किंगडम प्रोकैरियोटिक। अगर हम लोग कंपेयर करें इस प्रोकैरियोटिक वर्ड को दूसरे वर्ड से, बेसिकली दो टाइप के जो है वो एनिमल किंगडम में रखे गए हैं। इस किंगडम में मीन्स इस जो ग्रुप है, किंगडम में से एक ग्रुप है, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक्स है। प्रोकैरियोटिक्स मीन्स वो दो टाइप के जो है वो जो है वो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दो टाइप के जो है ऑर्गेनिज्म जो है मौजूद हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। एक जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो यूकैरियोटिक हैं। ये जो चैप्टर है वो किंगडम प्रोकैरियोटिक के हवाले से है। अब सबसे पहले हमें इन चीज़ों के बारे में या इनके डिफरेंस के बारे में जो है वो नोहा होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम वर्ड प्रोकैरियोटिक्स जो है उसको देखें तो प्रो मीन्स फॉल्स, means pro is coming from a word which is known as false. ठीक है, pro means false and karyotic means it is taken from the carrion word which is means to nucleus. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो एनिमल, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस फॉल्स यानी ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद ना हो। फॉल्स न्यूक्लियस जो है मौजूद, न्यूक्लियस मौजूद होगा लेकिन न्यूक्लियस जो है वो ट्रूली मौजूद नहीं होगा। एक ट्रू न्यूक्लियस जो है उसका मतलब ये होता है कि वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लस उसके अंदर जितने भी टाइप के जो है उसके पार्ट्स हैं वो सारे जो हैं उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोटिक वर्ड, इसका मतलब ये है कि फॉल्स न्यूक्लियस, मतलब वो न्यूक्लियस जिसके अंदर ये टोटली जो इसके पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस हैं वो मौजूद ना हो। कुछ पार्ट्स जो हैं वो मौजूद हो, बाकी मेन पार्ट्स जो हैं वो एब्सेंट हो। ठीक है, या बेसिकली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है उसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ना हो। ठीक है, मतलब ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ना हो, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये जो दो मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर नॉर्मल मौजूद होती हैं वो ना हो, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो ये न्यूक्लियस से रखते हैं, ओबे करते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, सिंपली कैरियोटिक का मतलब यही होता है कि न्यूक्लियस। ठीक है, मीन्स ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रू न्यूक्लियस जो है वो ओबे करते हैं या ट्रू न्यूक्लियस जो है वो रखते हैं, तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस रखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जिनके अंदर मौजूद हो, प्रेजेंस हो, तो इस टाइप के एनिमल्स या इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक। उसके अलावा इनकी साइज़ में भी फ़र्क होता है। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी साइज़ जो है वो बहुत ही छोटी होती है, मतलब 0.2 या 0.1 माइक्रोन के अंदर जो है इनकी साइज़ होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक हैं वो जस्ट लाइक ह्यूमन बींग भी हो सकते हैं, यानी बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, छोटे से लेकर बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ छोटे होते हैं। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, थर्ड पॉइंट जो है, सबसे पहली पॉइंट जो हमने न्यूक्लियस के हवाले से पढ़ी, दूसरी जो पॉइंट उनकी साइज़ के हवाले से। थर्ड पॉइंट जो हम लोग देखें तो उनके डीएनए के हवाले से, एक तो ये है कि इनके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस सही तरह से मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो डीएनए या फिर जो है इनका हेरिडिटी मटीरियल होता है, हेरिडिटी मटीरियल जो है वो प्रॉपरली जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता, बल्कि ऐसे ही जो है वह सेल के अंदर जो है
इन द मेश फॉर्म, इन द सर्कुलर फॉर्म जो है वो ऐसे ही जो है अरेंज होता है, ठीक है, ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है नॉर्मली जो है डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जो है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल भी अटैच होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एक तो सर्कुलर जो है वो हेरिटेरी मटेरियल होता है जो कि प्रॉपरली न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, बाउंडेड न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, ऐसे ही जो है वो मैश फॉर्म में पड़ा होता है। दूसरा, इनके अंदर जो है वो प्रोटीन जो है वो अरेंज नहीं होती या मौजूद नहीं होती साथ में हेरिडिटी मटेरियल के। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अगर ह्यूमन की हम लोग बात करें तो उनके अंदर जो है डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपरली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, प्लस में सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि उसके साथ एक स्पेशल प्रोटीन पड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दी प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में किंगडम प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है वो जो बेसिक बात की गई है वो बैक्टीरिया की गई है। यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दूसरे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर डिफाइन किए गए हैं, इस चैप्टर के अंदर बताए गए। तो हम लोग अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया का लें कि इसकी डिस्कवरी वगैरह जो है वो किस तरह से हुई, तो जब हमारे पास जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुई या इन्वेंशन जो है हुई, माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट हुआ, उसकी इन्वेंशन के बाद ही जो है बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई थी कि लाइफ के अंदर जो कि हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ना सिर्फ वो मौजूद है बल्कि जो हम नहीं देख सकते नेक्ड आई से, यानी खुली आंखों से हम नहीं दे सकते, वो ऑर्गेनिज्म भी इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर बिल्कुल मौजूद हैं। वो हम लोग जो है एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए देख सकते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो मतलब आफ्टर द डिस्कवरी, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की वजह से ही हम लोग जो नेक्ड आई से जो ऑर्गेनिज्म नहीं दे सकते वो भी मौजूद हैं, उनको भी हमने डिस्कवर किया, ठीक है। उसके अलावा ये था कि बैक्टीरिया जो है सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था एंटिनो वैन लेवेनहुइक, ठीक है। मे बी ट्रांसलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कवर किया था। अब डिस्कवर किस तरह से किया था, किस जगह पे किया था, डिस्कवरी सबसे पहले इसने वाटर के ड्रॉप के अंदर की थी। यानी वाटर, हम लोग नॉर्मली वाटर पीते हैं लेकिन हम लोग जो है इतना ऑब्जर्व नहीं करते। ऑब्जर्वेशन की जो है हम लोग बात करें तो ये वो साइंटिस्ट था जिसने वाटर के ड्रॉप को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के बाद जो है उसने जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उसको सीन किया। जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर से ऑब्जर्व किया तो उसे पता चला कि लाइव सिर्फ जो है नेक्ड आई से देखने वाली नहीं है बल्कि अननेक्ड आई से भी देखने वाली लाइव दुनिया के अंदर जो है वो मौजूद है, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन वो भी मौजूद हैं, जो कि इन माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी जो डिस्कवरी थी, इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी जो कि साइंटिस्ट ने की थी, इसकी वजह से इसने एक अच्छा सा आर्टिकल भी लिखा था। उस आर्टिकल की वजह से जो है इसे अच्छी तरह से जो है वो एक मतलब प्राइज़ भी मिला था। तो इस आर्टिकल की वजह से जो है हमें बैक्टीरिया की जो है वो बेसिक डिस्कवरी पता चली थी जो कि इस साइंटिस्ट ने जो है की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर जो है स्ट्रक्चर पढ़ें बैक्टीरिया का, ठीक है,